नमस्कार। यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का एग्जाम बस आने ही वाला है और ऐसे में थोड़ी टेंशन होना तो बिल्कुल नॉर्मल है। पर घबराइए मत, आज हम इस चुनौती से निपटने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका देखने वाले हैं। देखिए, फिजिक्स का सिलेबस है बहुत बड़ा और वक्त है कम। ऐसे में ये सोचना कि भाई क्या पढ़ें और क्या छोड़ें बहुत मुश्किल हो जाता है। हर टॉपिक जरूरी लगता है ना? और यही कंफ्यूजन टेंशन को और बढ़ा देता है। तो चलिए एक नई स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। मेहनत तो सभी करते हैं, पर अब टाइम है स्मार्ट वर्क करने का। हम अपना पूरा ध्यान उन टॉपिक्स पर लगाएंगे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और जानते हैं, इसका राज छिपा है सिर्फ 20 सवालों में। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 20। ये वो सवाल हैं जो पिछले कई सालों के पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करके चुने गए हैं। ये बार बार रिपीट हुए हैं और पूरी उम्मीद है कि इस साल भी जरूर आएंगे। तो ये लिस्ट समझ लीजिए कि आपकी सफलता का एक रोड मैप है। हमने इन 20 सवालों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है ताकि इन्हें समझना और भी आसान हो जाए। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से से, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। यहाँ से कुछ ऐसे बेसिक सवाल हैं जो लगभग हर साल पेपर में देखने को मिलते ही मिलते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कूलॉम और गॉस के नियम, कैपेसिटर कैसे काम करता है, और सर्किट वाले सवाल सॉल्व करने के लिए ओम और किरचॉफ के नियम। ये तो समझ लीजिए आपकी तैयारी का बेस है। इस सेक्शन से एक बहुत ही कॉमन और जरूरी सवाल उठता है, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में आखिर फर्क क्या है? ये अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, तो चलिए आज इसे हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। यहाँ देखिए अंतर कितने साफ साफ दिख रहे हैं। बस एक मेन बात याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर यानी सदिश राशि है, मतलब उसकी एक दिशा होती है, जबकि पोटेंशियल एक स्केलर यानी अदिश राशि है। सिर्फ ये एक पॉइंट याद रखने से भी पूरे नंबर मिल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट हिस्से पर, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी एक हाई वेटेड सेक्शन है जिससे कई जरूरी सवाल बनते हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायो-सावर्ट और एम्पियर के नियम तो बहुत ही जरूरी हैं। इसी तरह फैराडे और लेंज के नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की नींव हैं। और हाँ, लॉरेंस बल का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी नियमों को एकदम अच्छे से समझ लेना है। अब आते हैं मॉडर्न फिजिक्स के एक बहुत ही मजेदार और जरूरी सवाल पर, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन यानी नाभिकीय विखंडन और संलयन। ये दोनों प्रक्रियाएं एनर्जी तो बनाती हैं, लेकिन इनके तरीके और नतीजे बिल्कुल अलग अलग हैं। ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है कि विखंडन यानी फिजन में एक भारी न्यूक्लियस टूटता है, जबकि संलयन यानी फ्यूजन में हल्के न्यूक्लियस जुड़ते हैं। एग्जाम में ये मेन पॉइंट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम आ गए हैं अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में। इसमें हम ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के बचे हुए सबसे जरूरी टॉपिक्स को कवर करेंगे। यकीन मानिए, ये सवाल भी पेपर में पक्के तौर पर देखने को मिलते हैं। एसी सर्किट से आरएमएस वैल्यू और एलसीआर सर्किट का रेजोनेंस, वेव ऑप्टिक्स से यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन, और मॉडर्न फिजिक्स से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें तैयार करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी डिवाइस वाले सवाल की, ट्रांसफॉर्मर। ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब एक कॉइल में करंट बदलने से पास रखी दूसरी कॉइल में वोल्टेज बन जाता है, और इसका मेन काम वोल्टेज को कंट्रोल करना होता है। देखिए, इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, जो इन 3 स्टेप्स पर टिका है: सिद्धांत, बनावट और काम करने का तरीका। बस इन 3 पॉइंट्स को याद कर लीजिए और आप आसानी से इसका पूरा जवाब लिख पाएंगे। तो ये तो हो गई बात कि पढ़ना क्या है, पर उतना ही जरूरी ये भी है कि एग्जाम में लिखना कैसे है ताकि पूरे नंबर मिले। चलिए कुछ बहुत जरूरी टिप्स देखते हैं। हमेशा याद रखिए, हर जवाब का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर फॉर्मूला और आखिर में उसका डेरिवेशन या एक अच्छा सा उदाहरण। ये 3 स्टेप वाला फॉर्मूला आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलाएगा। और हाँ, सबसे जरूरी टिप, फिजिक्स में डायग्राम्स की बहुत वैल्यू होती है। जहां भी मुमकिन हो एक साफ सुथरा और लेबल्ड डायग्राम जरूर बनाइए। ये आपके जवाब को और भी दमदार बना देता है। तो हमने टॉप 20 सवाल देख लिए और उन्हें लिखने का तरीका भी समझ लिया। अब गेंद आपके पाले में है। अब फोकस इस बात पर होना चाहिए कि इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी तैयारी को मजबूत करने में कैसे करना है। याद रखिए,
ये फोकस्ड स्टडी प्लान कम समय में बेहतर रिजल्ट्स देने के लिए ही बनाया गया है। इन 20 सवालों पर अपनी पकड़ मजबूत कर लीजिए और आप एग्जाम में खुद को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक सवाल, इन 20 सवालों की लिस्ट को देखिए और सोचिए कि इनमें से कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। अपनी सबसे बड़ी चुनौती को पहचानना ही उसे दूर करने का पहला कदम होता है। आपकी